हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, एक्सरसाइज चल रही है 11.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। यानी कोई सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक भरा जा रहा है, बोतल जो फिल हो रही है, 840 बॉटल जो फिल होती है वो होती है 6 आवर्स में। ठीक है, 6 आवर्स में। तो बताना है हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो हम बताना है कि 5 घंटे में कितनी बोतलें जो है फिल होंगी। ठीक, तो आप पहले इसका सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है ना वो मान के चलते हैं। जैसे कहता है हाउ मेनी बॉटल विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो हम मान के चलेंगे। सपोज सपोज करो या लेट, एक चीज ले लो, लेट कह सकते हैं, सपोज भी कह सकते हैं, लेट। So how many bottles will it fill in 5 hours? Let in 5 hours, number of bottles will be X. Let in 5 hours number of bottles will be X. ठीक है, हमने मान लिया X बोतल जो हमारी फिल होंगी। फिल बोतल इसको ऐसे लिखो, लैंग्वेज से करने। लेट इन 5 आवर नंबर ऑफ फिल बोतल्स, फिल बोतल भी एक्स। एक्स मान लिया 5 घंटे में एक्स बोतलें उसने भरी होंगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ मैंने बताया पहले देखो क्या क्या चीज दे रखी है। हमेशा ये देखो जो डिजिट दे रखा है उसके साथ क्या है, बोटल्स है। एक तो बोटल्स हो गया, ठीक है, और क्या है नंबर में, ये 6 है। 6 क्या है, ये आवर्स है ना। यानी एक तो हमें टाइम दे रखा है और एक दे रखी है बोटल्स। ठीक, तो हम यहाँ पे एक टेबल जो बनाते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले यहाँ लिख देंगे टाइम, और टाइम किस में ले रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा यहाँ आवर्स में। और दूसरा चीज क्या है, बोतल, नंबर ऑफ बोतल है ना, बोतल लिखते हैं, नंबर ऑफ बोतल्स। ठीक है, अब पहला टाइम देखो, पहले टाइम कितनी है, पहले बोतल कितनी है 840 इसके नीचे लिख दो, बोतल के नीचे। और टाइम कितना है 6 आवर्स, यहाँ लिख दो। ठीक है, और उसके बाद टाइम दे रखा है 5 आवर्स, तो टाइम के नीचे, ये टाइम के नीचे 5 आवर्स आ गया। और यहाँ हमने नंबर ऑफ बोतल 5 आवर्स में कितनी भरनी है, एक्स हमने लेके चले। ठीक है, तो इसको चाहे यहाँ लिख लो चाहे इसको यहाँ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो हमारा हमने बनाया है इसमें प्रोपोर्शन कौन सा आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे देखोगे, अपने दिमाग में सोचना है। तो बेटे मैंने बताया तो तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा कि 6 आवर्स में तो बोतलें भर रही हैं 840। ठीक है, 6 आवर्स में 840 भर रही। अगर हमने टाइम 5 आवर्स लिया तो 5 आवर्स में बोतलें ज्यादा भरेंगी या कम, ये देखना तुम्हें, ज्यादा या कम, इससे जो दे रखी है। तो अगर 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जा रही हैं, ठीक है ना, अगर हमारे पास 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जाती हैं, तो 5 घंटे में 5 आवर्स में ज्यादा होंगी कम ही भरी जाएंगी। अगर टाइम यहाँ कम हो गया तो नंबर ऑफ बोतल जो भरी जाएंगी वो तो कम होगी, तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ पे टाइम डिक्रीज हो गया ना, 6 से 5 हो गया, डिक्रीज हो गया। और हमारा यहाँ आंसर क्या आ रहा है कि इससे कम भरी जाएंगी, तो यहाँ भी डिक्रीज, तो दोनों तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों तरफ डिक्रीज होता है तो क्या होता है, प्रोपोर्शन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। दोनों तरफ डिक्रीज हो या दोनों तरफ इंक्रीज हो, सेम होना चाहिए, तो हमारा डायरेक्ट देंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये वहां बताने की जरूरत नहीं क्यों डायरेक्ट है और क्यों इनवर्स है। ठीक है, तुम्हें मालूम होना चाहिए, वहां तो जो भी चेक करेगा वो क्वेश्चन को देखेगा तुमने सही किया नहीं किया। ठीक, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा नियम क्या है, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो एक जो टाइम है इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरे नंबर ऑफ बोतल को क्या मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो हमारे पास ये आ गया x1 x2, ये हो गया y1/2, सिंपल। तो यहाँ डायरेक्ट का पहले फार्मूला लिख दो, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ये फार्मूला लिख दिया। इसके वैल्यू पुट कर दो यहाँ, x1 मतलब अभी x1 x2 6
अपॉन, और यहाँ से आएगा y1 840 इजिकल टू x2 फिर क्या होगा, x के नीचे होगा x2 5, और y2 हमने x मान के चल रहे, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ x या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको अब हम, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको लिखने की जरूरत नहीं, बार बार मैंने एक मिनट में बता दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, यहाँ निशान लगाए थे बस, और नहीं भी लगा तो भी कोई तो मालूम मुझे क्या करना है। अब मैंने, लेकिन ध्यान रखना कि जो अननोन नंबर है x है, इसकी पहले कर लो मल्टीप्लाई, ऐसे कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे मल्टीप्लाई पहले करो x की, x इंटू 6, ये हो गया x इंटू 6 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने ना, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, इस तरह से लिखो 5 इंटू 840, ऐसे लिखना है इसको, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, फिर क्या होगा, वो नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं ऐसे लिखना है पहले, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, हो सकता है कुछ कैंसिल हो रहा हो, है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा 5 इंटू 840, और ये 6 जो है ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब देखो 6 से पूरा कैंसिल हो जाता है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 हो गया, 2 बच गया, 6 4 जा 24 और 0। अब देखो मल्टीप्लाई यहाँ करने की बजाय अब 5 की 140 से करेंगे, तो 5 की 140 700, ठीक है ना। तो हमारा आंसर सही आ गया ना, कि हमने क्या बताया था कि 5 घंटे में कम बोतलें भरी जाएंगी, यानी 840 से कम, तो कम ही आ गई 700। तो अब लास्ट में आंसर जरूर वो लिख लेना है, या जो जो क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी बोतल विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो हम क्या लिखेंगे, इन 5 आवर्स 700 बोतल विल बी फिल, ये लिख देना है लास्ट में, इन 5 आवर्स 700 bottles will be filled, या इसको 700 बोतल विल बी फिल इन 5 आवर्स, ऐसे लिखो। आंसर ये है हमारा 700, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो जी, इसमें क्वेश्चन जो है वो लेंथी लिखे हुए हैं, तो मैंने इसको अलग से लिख लिए हैं, ठीक है, और अलग से लिख के यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि बुकें तुम्हारे पास हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना बुक में देखने के क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं, यहाँ लगा दिया ऐसे, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत लग रहा है तो इसमें बोर्ड में लिखने में। तो देखिए, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेंड ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। बैक्टीरिया होते हैं बहुत छोटे, तो कहता है कि अगर हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा, किस तरीके से देखा उस बैक्टीरिया को, तो वो 50,000 टाइम्स जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं 50,000 टाइम्स, जबकि वो अटेंड क्या करते हैं, ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, उनकी लेंथ जो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, 5 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो वो एनलार्ज कितना होता है, 50,000 टाइम्स हो जाते हैं। अब 50,000 टाइम किसी टाइम को तो लिया होगा, है ना। तो कहता है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो हमें बताना है उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या रही होगी, और साथ में ये भी कहा है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, अगर हमने उसको जो है माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, यदि उसमें वो एनलार्ज 20,000 टाइम्स हो, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो हमें बताइए वो लेंथ कितनी होगी, जो 50,000 टाइम्स को बैक्टीरिया एनलार्ज करने पर उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें पहले तो इसमें दो क्वेश्चन आ गए, दो क्वेश्चन का आंसर निकालने। पहले तो बताया उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ पूछी उसने जो है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा तो करना पड़ेगा सोल्यूशन, देखो पहले तो वो बैक्टीरिया एनलार्ज होता है इतने टाइम्स, और उसकी लेंथ हो जाती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने एक्चुअल लेंथ पूछी है, तो हम यहाँ इसको ऐसे कर देंगे, लेट द एक्चुअल लेंथ बी x,
सेंटीमीटर। हमने मान ली एक्चुअल लेंथ उसकी x सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो, एक तो है एनलार्ज जो 50 100 है, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे बैक्टीरिया एनलार्ज, हाँ बैक्टीरिया एनलार्ज। और एक तरफ क्या आएगा लेंथ, ठीक है लेंथ। अब बैक्टीरिया एनलार्ज कितना हो रहा है 50,000 और लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में लेंगे इसको, ठीक है। ये बैक्टीरिया एनलार्ज इतने टाइम्स लिख देते हैं, टाइम्स है ये ना, इतने टाइम्स ऐसे बनाना पड़ेगा एग्जाम में। 50,000 बैक्टीरिया एनलार्ज हो रहा है और लेंथ कितनी बढ़ रही है उसकी 5 सेंटीमीटर। अब ये 50,000 एनलार्ज हो गया है, तो यानी हम इसको मान के शुरू में चलेंगे, मान लिए 1 टाइम्स था, शुरू में क्या है 1 टाइम्स एनलार्ज हुआ, तो उस समय उसकी लेंथ है हमने x मान ली, ऐसे करना पड़ेगा। शुरू में भाई 50,000 टाइम्स बढ़ गया वो, तो हमने शुरू में मान लिया 1 टाइम्स रहा होगा, ठीक है ना। तो उसने एक्चुअल लेंथ पूछी है, तो एक्चुअल लेंथ ना उसकी जब शुरू में रही होगी, शुरू में 1 टाइम्स में हमने मान लिया कि उसकी लेंथ x थी। अब यहां देखिए कैसे प्रोपोर्शन कैसा बन रहा है, अगर 50,000 टाइम्स एनलार्ज होता है तो 5 सेंटीमीटर बढ़ती है, और अगर मान लिया वो एक 1 टाइम से अगर एनलार्ज हुआ हो तो लेंथ उसकी बढ़ेगी या घटेगी, लेंथ उसकी कमी तो होगी। जब 50,000 में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, बना है वो, तो 1 टाइम में बहुत ही छोटा बनेगा, तो यानी यहाँ पर जो है हमारे एनलार्ज जो है वो 50,000 में 1 आ गया, यानी यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और यहाँ पर भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर से ऊपर थोड़ा बनेगा, उससे नीचे ही बनेगा, तो यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भी डिक्रीज हो गया, यहाँ भी डिक्रीज हो गया, तो हमारा प्रोपोर्शन कैसा हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये समझ लेना कि कैसे हो रहा है डायरेक्ट और इनवर्स कैसे हो, क्योंकि यहाँ तो ये एक्सरसाइज जो है डायरेक्ट की दे रखी है, यहाँ समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में दोनों मिक्स आते हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब मैं इसको तो हमने क्या मान लिया x, हर एक में मानना पड़ेगा y, इसको y मान लिया, तो ये हमारा x1 x2, x वाले x1 x2, y वाले y1 y2, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है 50,000 अपॉन y1 कितना है 5 इज इक्वल टू x2 कितना है 1 अपॉन में x, ठीक है। अब इसको यहां सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हर क्वेश्चन में इज इक्वल टू जब लग जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, तो x की पहले करो तो 50,000 इंटू x इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 5, तो 5 ही हो गया अपॉन 50,000, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो ये 10,000 आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने जो है इससे पहले जो हमने चैप्टर था, ठीक है ना, इससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने पढ़ा था पावर्स, पढ़े थे ना उसमें जो चैप्टर थे एक्सपोनेंट एंड पावर, तो एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा था, वहां पर हमने जो है इसको बदलना बताया था 1 अपॉन, इसमें कितने जीरो है 4 जीरो है, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 4, बताया था ना 10 की पावर 4, इसको जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में बनाना। तो यहां से अगर मैं इसको 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाता है x इज इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर -4, बताया ये जो है ऊपर जाएगा तो इसकी जो है एक्सपोनेंट की पावर जो है माइनस हो जाती है, उस चैप्टर में करवा रखा है जो इससे पहले चैप्टर कराया। तो यहां पर हमारे एक्चुअल लेंथ आ गई, तो मैं लिखेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी आई 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, उसने 2 पार्ट पूछ रखे हैं वहां, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट
समझ में आ गई? यहाँ वन आएगा ना, वैसे डायरेक्ट भी कहीं कर रखे इसको अपन कर दो, लेकिन हम क्योंकि प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है तो इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से ही बनाएंगे। तो इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000, अब यदि उसको एनलार्ज कितना 20,000 अगर एनलार्ज करके देखा जाए, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो उसकी जो है हमें बताना है कि लेंथ कितनी एनलार्ज हुई। मतलब जैसे पहले क्वेश्चन था ना कि अगर 50,000 टाइम्स उसको जो है हम बैक्टीरिया को एनलार्ज करते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है। जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा कि भाई इसके जो है ये बैक्टीरिया जो एनलार्ज हो गए 50,000, तो उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। ये बुक में एक डायग्राम दे रखा था, उसमें देख लेना, उसमें दिखा रखा है, ठीक है। अब वो कहता है कि यदि वो एनलार्ज बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 था, अब वो अगर 20,000 कर दिया जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये बताना है। तो यहाँ पर हम इसका अब हमें ये फाइंड करना व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। तो हम मान के चलेंगे लेट द एनलार्ज लेंथ बी, कुछ भी मान लो, जो माना वहां हमने x माना है, यहाँ पर हम इसको जो है a मान लें, a भी मान सकते हैं, a सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो, उसमें हमने x मान लिया, a मान लो, x y z a b c कुछ भी मान सकते हो। तो ये लेट द एनलार्ज लेंथ भी a सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमें, अब देखिए 50,000 में तो है 5 सेंटीमीटर, तो ये लेके चलना पड़ेगा कि 50,000 टाइम्स में तो लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, तो 20,000 में कितनी होगी, ये है क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू है दो एनलार्ज टाइम्स बैक्टीरिया एनलार्ज टाइम्स, कितने टाइम्स वो एनलार्ज हुआ है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा क्या पूछा था, लेंथ पूछी उसने, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो लेंथ आ जाएगी लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या लिखना है। इसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, x से, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, y से। अगर मैं इसको पहले यहाँ लिख लेता ना तो उसको हम x से डिनोट, जो पहले लिखा हुआ x करेंगे, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। अगर मैं इस चीज को पहले यहाँ लिख लूँ तो इसको x कहेंगे, इसको मैं दूसरी बार यहाँ लिखूंगा इसको y कहेंगे। जो पहले लिखा हुआ x, जो बाद में लिखा हुआ y, ये ध्यान है। अब देखो पहले हमारा कितना था, 50,000 था तो 50,000 उसी से बनाया जाएगा ना। 50,000 होने पर लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख दो 5 सेंटीमीटर। और अगर 20,000 अगर एनलार्ज करा जाता है तो हमने क्या माना है, a सेंटीमीटर मान के चले ना, a सेंटीमीटर 20,000 का निकालना है। ऐसे टेबल से बनानी पड़ेगी तुम्हें हर क्वेश्चन में। अब देखें, अब पहले यहाँ देखो कैसा प्रोपोर्शन होगा। अब अपने दिमाग में सोचोगे तुम कि अगर 50,000 टाइम्स अगर लार्ज होता है तो उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और अगर मान लो 20,000 यानी यहाँ पे कम हो गया, ये देखा करो कि यहाँ से कम हुआ ज्यादा हुआ, यहाँ पे कम हो गया, तो 20,000 पे उसकी जो लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर तो नहीं होगी, उससे कम होगी। तो यहाँ पर भी हमारा डिक्रीज हुआ है, 50 से 20 आ गया, और यहाँ पर भी हमारा आंसर आ रहा है कि इससे कम होगा, यानी यहाँ भी डिक्रीज होगा। तो इधर भी डिक्रीज, दोनों तरफ सेम हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। और एक तरफ डिक्रीज हो रहा हो, एक तरफ इंक्रीज हो रहा हो, वो इनवर्स होगा, वो आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन आगे लिख देते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट, अब उसका हमें फार्मूला अप्लाई कर दो, x1/y1 = x2/y2, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। x1 कितना है, ये x1 x2 y1 y2 बार बार बता रहा हूँ। तो x1 हमारा ये पहला वाला x1 होगा 50,000 1 2 3 अपॉन y1 ये रहा 5 = x2 ये रहा 20,000
अपॉन y2 हमने a माना है, ये ऐसे रहेगी। अभी कुछ काट पीट मत करो, अभी सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इसमें होगी तो क्या आ जाएगा a इंटू 50,000, इसमें जीरो ध्यान से लगाना, जल्दबाजी ज्यादा ना लग जाए, और इसकी इसमें करेंगे तो 20,000 इंटू में 5, ठीक है। काटना जब है इसको अपॉन में ले आओ। अब a इज इक्वल टू, अब ये तो इसके यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो ये हो गया 20,000 लिख दिया, इंटू में 5 लिख दिया, और अपॉन में 50,000 लिख दो। अब यहाँ देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो जो कैंसिल कर दो इससे, ठीक है। और ये 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो कितना आया 2, 2 तो आया, 2 बन जा 2, और नीचे 1 है तो 2 रहेंगे, 2 सेंटीमीटर। अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, हमने क्या माना, लेट द एल्डार लेंथ बी एट, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे इसका आंसर, ये हो गया क्वेश्चन ये, तो यहाँ पर इसका यहाँ लिख देंगे एल्डार लेंथ इज कितना आया 2 सेंटीमीटर वो बड़ा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 5। चलिए।